बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन फ्री टीच। यहाँ पर आप सीखते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर के सोल्यूशन बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसानी और अपनी ही भाषा में। तो आपको आज क्या पढ़ना है? आज आप कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 चक्रवृद्धि ब्याज। अब ब्याज आप लोग को पता होगा, ब्याज दो तरह का होता है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको बेसिक नियम बताऊंगा और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। इंग्लिश में इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं तो हम दो अलग अलग शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं। एक तो होता है चक्रवृद्धि, एक होता है ब्याज। अब चक्र का मतलब क्या होता है? अब आपने विष्णु भगवान के हाथ में चक्र देखा होगा, कृष्ण भगवान के हाथ में देखा होगा। तो देखो भैया, एक गोलाकार जो चीज है जो बस घूमते ही जा रहा है, घूमते ही जा रहा है और घूम के वो वापस उसी जगह में चला जाता है जहां पर से उसने स्टार्ट किया है। तो ये घूमते रहता है। क्या होता है? ये घूमते रहता है। ये हुआ एक चक्र और इसमें वृद्धि होते जाता है। वृद्धि कैसे? मान लो ये गोला भी छोटा है तो ये घूमते घूमते बाहर की ओर जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। ये हो गया चक्र वृद्धि। समझ गए? अब ब्याज क्या होता है? तो ब्याज की एक सिंपल सी परिभाषा है, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से अपनी जरूरत के अनुसार धन उधार लेता है या ऋण लेता है, उस धन को चुकाते समय वह एक उपहार की राशि उसके साथ अपने ऋणदाता को भुगतान करती है। यही उपहार की राशि ब्याज कहलाती है। अब ब्याज निकालने के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है? अब देखिए, जो धन लिया जाता है उधार, उसको हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और जब आप उसको ब्याज समेत लौटाते हैं, सपोज आपने 10,000 किसी से उधार लिया, एक महीने बाद आप उसको 11,000 रुपए रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब आप 1,000 रुपए उसमें ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो 10,000 आपका मूलधन हुआ, 1,000 रुपए उसका ब्याज हुआ। लेकिन जब दोनों को आपने एक साथ पे किया तो कुल कितना किया? 11,000। ये 11,000 को क्या बोलेंगे? मिश्र धन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्र धन। तो जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तब निर्माण होती है, उत्पत्ति होती है मिश्र धन की। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? अब साधारण ब्याज की पद्धति क्या होती है? एक बार जो मूलधन लिया गया उस पे जिस दर से एक महीने में जो ब्याज निकलना है या एक साल में जो ब्याज निकलना है, हर साल ब्याज की राशि वही रहती है। चाहे आप मूलधन चुकाएं चाहे ना चुकाएं, ब्याज आपको उतना ही देना पड़ता है, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। जैसे अगर मान लीजिए मुझे जनवरी में 10,000 के लिए ब्याज के रूप में 1,000 देना है, तो जनवरी में मैं 1,000 दूंगा, फरवरी में भी 1,000 दूंगा, मार्च में भी 1,000 दूंगा। अगर मैं नहीं देता हूं 3 महीने का तो अगले महीने मैं 1,000 तो दूंगा ही दूंगा, प्लस 3,000 जोड़ करके टोटल 4,000 दूंगा। तो इसमें क्या होता है? ब्याज की राशि नहीं बदलती। आप चाहे जनवरी में दो, चाहे फरवरी में दो, चाहे मार्च में दो, आपको हर महीने का 1,000 रुपए ही देना होता है। ठीक है? मूलधन एकदम स्थायी रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान रखिएगा। ठीक है? अभी मैं आपको इसके बेसिक अंतर बताऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज होता है जहां पर ब्याज को जोड़ करके ही ब्याज निकाल दिया जाता है। जैसे अगर मैंने किसी से दिसंबर में धन उधार लिया है, जनवरी में मुझे उसको ब्याज देना है या पैसे चुकता करना है, परंतु मान लीजिए मैंने नहीं दिया और मुझे जनवरी में ब्याज देना था 1,000 रुपए, ठीक है, जो कि मैंने नहीं दिया, तो वो 1,000 निकला किस पे? वो 10,000 के मूलधन पर निकला। अब वो जो 10,000 पे 10% की दर से 1,000 रुपए का ब्याज निकाला था, वो व्यक्ति क्या करेगा? एक महीने का जो ब्याज हुआ 1,000, उसको मूलधन में जोड़ देगा। अब मूलधन हो गया 11,000। ठीक है? वो तो मिश्र धन हो गया, लेकिन अब वो मिश्र धन को मूलधन मान करके ब्याज निकालेगा, तो अब 11,000 का 10% निकालेगा तो 1,100 निकलेगा। अब मान लीजिए अगले महीने मुझे उसको 1,100 ब्याज देना है लेकिन मैंने नहीं दिया, तो अब वो क्या करेगा? 11,000 के मिश्र धन में फिर से 1,100 रुपए को जोड़ देगा, तो अब हो जाएगा 12,100 रुपए हो जाएगा। अब वो 10% इस पर निकालेगा तो 1,210 रुपए का निकल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से ब्याज बढ़ते जाएगा। ब्याज क्या हो जाएगा? बढ़ते जाता है। तो जब मिश्र धन को ही मूलधन मान करके ब्याज निकाल दिया जाए तो इस स्थिति को आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब सिंपल सी बात समझाने के लिए मैंने आपको परिभाषा दिया हुआ है। सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे। मिश्र धन को ही मूलधन मानकर जो ब्याज की गणना की जाती है, ऐसे ब्याज को आप क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे, जिसको शॉर्ट में मैंने सीआई लिखा, आपको पता होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज को आप शॉर्ट में क्या कहेंगे? सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला है? ज्यादातर बच्चों से मैं पूछता हूं तो उनका आंसर ये होता है। क्या? देखिए, जो मैंने यहाँ नीले रूप में लिखा है, ज्यादातर बच्चे मुझे ये आंसर देते हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला नहीं है। ये क्या है? ये मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। एक्चुअल में ब्याज कैसे निकलता है? तो सीआई निकालने के लिए आपको मिश्र धन से मूलधन घटाना होता है, जिसको आप शॉर्ट में ए माइनस पी बोलते हैं, तब जाकर के आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। मतलब जब भी कोई पूछे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो सीआई निकालने के लिए आपको ए से पी घटाना है। ए मतलब मिश्र धन, पी मतलब मूलधन। ठीक है? तो एक्चुअल फॉर्मूला होता है ये, ना कि ये। ठीक? अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मूलभूत चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, दर को आपको इंग्लिश में आर से दर्शाना है। ठीक है? दर हमेशा प्रतिशत में रहेगा,
समय को आपको टी से दर्शाना है। अब टी जो होता है वो वर्ष को डिनोट करता है। अगर आप महीनों की बात करें तो आपको एन से दर्शाना होगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। मूलधन को आपको पी से दर्शाना है, मिश्र धन को आपको ए से दर्शाना है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज को आपको सीआई से दर्शाना है। ये कुछ मुख्य बातें पता हो गई। हमने पढ़ लिया है साधारण ब्याज। अगर आपको नहीं पता तो साधारण ब्याज को आप शॉर्ट में एस आई से दर्शाएंगे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 ये फार्मूला हुआ। इंग्लिश में आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले आपको ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ए का मान निकालने का फार्मूला है, ए को हम मिश्रधन कहते हैं, तो मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बाई 100 की घात समय। ये फॉर्मूला होता है जिसको आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की घात टी। ये फॉर्मूला होता है मिश्रधन निकालने का। अब ये तो हम आगे भी समझेंगे। अब आप समझ लीजिए कि क्या अंतर है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में। परिभाषा से मैंने तो थोड़ा बहुत आपको बताया, पर एक्चुअल में देखिए क्या होता है। आपको पता होना चाहिए मूलधन, अगर आप साधारण ब्याज को पढ़ेंगे तो मूलधन नहीं बदलता। जो मूलधन एक बार निकाल दिया गया है, जिस पर मतलब जितना मूलधन दिया गया है किसी को धार के रूप में, वह धन नहीं बदलता। मान लीजिए मैंने किसी से 10,000 लिया है तो वो 10,000 लिया हूं, यही कहलाएगा। वो 15-20,000 नहीं होगा। तो ब्याज किस पर निकलेगा? हमेशा सिर्फ 10,000 पर निकलेगा। इसका मतलब आपने क्या सीखा? यहां पर मूलधन नहीं बदलता, मूलधन नहीं बदलता। ये पहला अंतर है दोनों का कि साधारण ब्याज में मूलधन नहीं बदलता, इसलिए इसको अपरिवर्तित कहते हैं, लेकिन यहां पर बदलते जाता है। आपने अगर अगले महीने का ब्याज नहीं दिया तो उस ब्याज को मूलधन में जोड़ करके अब टोटल जो मिश्रधन होगा उसको मूलधन मान करके ब्याज निकाला जाएगा। इसका मतलब अब मूलधन बदल गया। अब अगले महीने आपने फिर नहीं दिया तो उसको भी जोड़ करके निकाला जाएगा। जैसे कि 10,000 से 11 हुआ, 11 से 12,000 हो गया था। तो यहां पर आपको याद रखना है चक्रवृद्धि ब्याज में कि मूलधन परिवर्तित होता है और यहां नहीं होता है। ठीक, पहला अंतर क्लियर? ओके। सेकंड है, प्रथम मूलधन पर ही ब्याज की गणना की जाती है, ठीक है, लेकिन यहां पर समय अवधि से संबंधित मूलधन पर ही ब्याज की गणना की जाती है। समय अवधि के आधार पर, जैसे एक महीने का ब्याज निकालना है तो अब जो ब्याज निकला अगर उसने नहीं चुकाया तो उसके हिसाब से अब मूलधन क्या हुआ? अब 11,000 हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर समय अवधि से संबंधित जो मूलधन होता है उस पर ब्याज निकाला जाता है। यहां पर एक जो प्रथम बार में दिया गया मूलधन है सिर्फ उसी पर निकाला जाता है। अब प्रत्येक समय अवधि में ब्याज की मात्रा समान रहती है, ठीक है। मतलब 10,000 का अगर एक महीने का ब्याज 1,000 है तो दूसरे महीने भी 1,000 रहेगा, तीसरे महीने भी 1,000 रहेगा। मतलब अगर मुझे साल भर का ब्याज पटाना है तो मैं हर महीने का 1,000 के हिसाब से पटाऊंगा। ऐसा नहीं कि किसी महीने मुझे 2,000 देना है, 1,000 ही देना है। इसका मतलब ब्याज इसमें परिवर्तन नहीं होता, ब्याज की मात्रा समान रहती है, कम ज्यादा नहीं होता। यहां ध्यान दीजिए यहां प्रत्येक समावधि में ब्याज की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे मैंने बोला जब 10,000 मैंने लिया था तो मुझे सिर्फ 1,000 देना था, लेकिन जब मैं इसको नहीं चुकाऊंगा तो मूलधन 11 मिश्रधन 11,000 हो गया, जिस पर 10% लगेगा तो मुझे 1,100 देना है। अगर मैं इसको भी ना पटाऊं 11,000 में तो 12,100 हुआ, तो 12,100 जो होगा इसका 10% मतलब 12,10 हुआ। इसका मतलब अब मुझे 12,10 पटाना है। तो यहां पर बदल गया ब्याज, पर यहां पर एक बार 1,000 है तो हर बार 1,000 ही रहेगा। तो ये एक बेसिक अंतर है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सूत्र। अगर मैं ब्याज निकालने का फॉर्मूला पूछूं तो मैंने तो सीआई का आपको स्पष्ट बता दिया। अब आपको याद रखना है एसआई का, कि साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है ए माइनस पी, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है। ये एक बेसिक अंतर है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि मिश्रधन निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो यहां मिश्रधन निकलता है मूलधन में ब्याज को जोड़ करके, मूलधन में ब्याज को जोड़ करके। यहां पर उल्टा है, यहां पर कैसे निकलता है तो देखिए, यहां पर आपको मूलधन लिखना है 1 प्लस दर बाई 100 की घात समय लिखना है। पूरा प्रोसेसिंग आप कंप्लीट करेंगे तब जाकर के आपका मिश्रधन निकलता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब संपूर्ण अवधि का ब्याज एक बार निकाला जाता है साधारण ब्याज में, लेकिन ब्याज जुड़ने का या जोड़ने का एक अवधि रहता है। वो त्रैमासिक भी हो सकता है, अर्धवार्षिक भी हो सकता है, वार्षिक भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी समय हो सकता है। तो यहां पर एक बार नहीं निकाला जाता। जैसी समय अवधि बनी रहती है कि प्रत्येक तिमाही निकाली जाएगी, या प्रत्येक माह निकाला जाएगा, या प्रत्येक छमाही निकाला जाएगा, या प्रत्येक 4 माह में निकाला जाएगा, तो उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक अंतर थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब आपके बुक में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है वो मैं बता देता हूं ताकि आप एग्जाम के समय थोड़ा ध्यान में रखें। तो आपके चैप्टर 7 में सबसे पहले परिभाषा के रूप में जितना दिया है मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बेसिक चीजें समझाया। डिटेल में जो वहाँ दिया है पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि आप एग्जाम में जितना ज्यादा लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। ये तो हुआ शॉर्ट टर्म, लेकिन अच्छे से आप उसको लिख सकते हैं। सूत्र जो मैंने बताया था ये सफिशिएंट है, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दिया है यही अंतर जो मैंने मुख्य रूप से आपको सिर्फ 5-6 बताया है, यहाँ पर 7 दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन ज्ञात करने का नियम क्या है वो आपको बताया गया, ठीक है। तो आप मतलब उनको आप नियम को लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्रियात्मक प्रश्न, ठीक है, कैसे दोनों में अंतर डिफाइन करेंगे, कैसे दोनों का ब्याज अलग अलग होता है अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ क्रियात्मक प्रश्न। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज ए का पहला प्रश्न, जहां पर मूलधन 8,000 दिया है, दर 5% दिया है वार्षिक में, और समय दिया है 3 वर्ष का। अगर हम साधारण ब्याज की पद्धति से अगर इनकी सहायता से अगर ब्याज निकालें तो क्या होगा, देखिए अभी मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं। एक्चुअल में आपका आंसर यही होगा जो इसको आप चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से निकालें, ठीक है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप साधारण ब्याज निकालेंगे तो आप सिर्फ साधारण ब्याज का फार्मूला लिखेंगे SI बराबर P गुणित R गुणित T बाई 100।
अब आपको स्पष्ट रूप से पता है पी यहाँ 8000 दिख रहा है, दर यहाँ पर 5% है और समय है 3 वर्ष का, बटे आप लिखेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपको इस तरह से काटना है, सिंपल, ठीक है। 5 दिया 15। अब 15 का पार्ट आपको आता है, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 चौक 60 होगा तो 15 अट्ठे कितना होगा, 60 का दुगना 120, तो 15 अट्ठे 120। अतः आप कह सकते हैं 15 अट्ठे 120 हुआ, 1 जीरो 1 जीरो 1200 रुपये निकला। ये आपका क्या है, ये साधारण ब्याज है, सिंपल। अब अगर आपको मान लीजिए निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिश्र धन निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर आप इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की घात टी, है ना। अब ए का ए रहेगा, पी का मान आपको पता है 8000 रुपये, आर का मान कितना दिया है 5 दिया है, टी का मान कितना दिया है 3, लिख लिए 3, ठीक। चलिए अब बनाते हैं। तो 8000 यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। तो मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं गुणा कर देता हूँ। तो 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 होगा। 105 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि घात कितनी है, 3 घात है, इसलिए मैंने 3 बार लिखा। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से मैंने 1 जीरो को काट दिया। अब क्या बचा है ये, तो 2 पंचे 10, 2 चौक 8, सिंपल, ठीक। अब देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये कट गया। अब इनको भी मैं काट सकता हूँ, तो मैं काट देता हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब इनको भी काट सकते हैं, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए 21 कितनी बार आया, 3 बार आया। 21 का 2 बार आप गुणा करते हैं तो 441 होता है, उसका गुणा आप फिर से 21 से करना चाहेंगे, तो ऐसे में आपको इसका घनमूल याद रख लेना है। अगर आप 150 का घनमूल याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्न आपको फटाक से बन जाएंगे, आपसे बहुत जल्दी बनेंगे, ठीक है। तो 2 तरीका है गुणा करने का, पहला आप तो डायरेक्ट 21 का पहाड़ा पढ़ लें, या आपको 21 का पहाड़ा नहीं आता तो फिर आप एक एक करके कर लें। तो 1 का गुणा करेंगे तो यही 441 रिपीट हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ठीक है। तो 1 6 8 4 12 और ये 9 9261। अब ये तो मिश्र धन है, ये तो ब्याज नहीं है। ब्याज निकालना है तो फिर आपको ए से पी घटाना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको बताया है। तो ए क्या है 9261 और पी क्या है जो आप शुरू से लिख रहे हैं 8000 रुपये, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इनका यही आपको ब्याज है। तो 9000 और 8000 घटेगा तो 1261। अब ध्यान से देखिए क्या अंतर होता है एस आई और सी आई में। देखिए एस आई में जो निकला वो सिर्फ 1200 निकला, लेकिन सी आई में जो निकला वो 1261 निकला। कितने रुपए एक्स्ट्रा है इसमें, 61 रुपये एक्स्ट्रा है। अब अगर प्रश्न बोलता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर आपको एक और काम करना पड़ता। क्या करना पड़ता, तो आपको करना पड़ता सी आई माइनस एस आई, दोनों का अंतर। तो ये है 1261 और वो है सिर्फ 1200, इसका मतलब डिफरेंस की राशि 61 रुपये है। ये है दोनों ब्याज का अंतर। सीखा आपने। तो इस तरह से आप चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। अब जिन बच्चों ने साधारण ब्याज अटेंड नहीं किया था, आप देख लीजिए कि आपको इस तरह से साधारण ब्याज निकालना है, इस तरह से आपको मिश्र धन निकालना है, लास्ट में मिश्र धन और मूलधन को घटा करके ब्याज निकालना है, ठीक है। अब आपका प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 8000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। तो अतः आप कहेंगे मिश्र धन इसका 9261 रुपये है और ब्याज 1261 रुपये है, जो आपको आंसर में मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। ये आपने पहला प्रश्न सीखा और दोनों ही ब्याज में अंतर भी समझ लिया। अब एग्जाम में अगर आपका ये प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ यहाँ से नीचे तक की चीज़ों को सॉल्व करना है, जो कि सिर्फ मैंने यहाँ तक बताया था। इसको नोट नहीं करना है और ना तो इसको नोट करना है। ये मैंने समझने के लिए बताया था कि कैसे दोनों ब्याज में अंतर होता है। अंतर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ब्याज को जोड़ करके ब्याज निकाला जाता है। अब देखिए हर साल ब्याज निकलता है, हर साल ब्याज निकलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले साल का ब्याज और मिश्र धन को मूलधन मतलब मूलधन में ब्याज को जोड़ा जाएगा, फिर जो मिश्र धन बनेगा उसमें अगले साल का ब्याज उसी पर निकाल कर फिर उसको जोड़ा जाएगा। तो 3 बार निकालने पर उसको दो बार का ब्याज उसमें पहले से जोड़ा रहेगा, मतलब मिश्र धन बढ़ जाए रहेगा, तो ब्याज डेफिनेटली इसमें ज्यादा निकलेगा। ये है थोड़ा डिफरेंस। अब अगर आप अलग अलग निकालते हैं ना एक एक साल का, तब आपको अंतर पता चलेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो यह काम आपको 3 बार करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कैसे ब्याज जुड़ करके वो बढ़ रहा है, ठीक। ये हुआ पहला प्रश्न। अब बनाते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में मूलधन 8000 ही है, पर जो दर है वो है 7.5%, ठीक है। और जो वर्ष है वो 5 वर्ष का हो गया। देखिए यहाँ पर चीज़ें थोड़ी बढ़ गई हैं, यहाँ पर काम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका अगर आप 5 घात 6 घात तक, कम से कम 5 घात तक अगर वर्ग मतलब उसका घात का मान ज्ञात कर लें, 2 घात तक, 3 घात तक, 4 घात तक, 5 घात तक, तब आप गुणा में जब आएंगे तो बहुत आसानी होगा चीज़ों को सॉल्व करना, ठीक है। आपका समय बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम हल करने वाले हैं, जो क्या कहता है मूलधन 8000 है, ठीक है भाई, और क्या कहता है दर है 7.5%। तो 7.5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, समय है 5 वर्ष का, ठीक है, ओके। यहां भी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र धन भी ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मिश्र धन ही निकालेंगे, जो कि a बराबर p 1 प्लस आर बाई 100 की घात t होता है, ठीक है। अब मान रखेंगे तो a का मान 8000 रुपये,
दर देखिए, दर है 7.5%। अब ऐसे को आप क्या कर सकते हैं, इनका गुणा फिर इसमें जोड़ सकते हैं। तो 2 और 7 का गुणा कीजिए, 2 सत्ते 14, 14 में जोड़िए 15/2। अब जो 15/2 है उसका 2 नीचे आ जाएगा, परसेंट का मतलब बटे में 2 जीरो होता है, या 100 आप कह सकते हैं, तो ये 200 हो जाएगा। ठीक है, समय है यहाँ पर 5 वर्ष का, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कटता है तो काट देना है ताकि चीज़ें थोड़ा सरल हो जाए। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल आराम से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काटेंगे तो 5 या 15, 5 चौक 20, 5 शून्य 0, 3/40 आया। अब इसको इसमें गुणा और इसमें जोड़ेंगे तो 40 से कम, 40 में 3 जोड़ेंगे 43/40। ठीक है, अब कितनी बार लिखना है भाई, 5 बार लिखना है, क्योंकि घात कितनी है, 5 घात है, तो जितनी घात है उतनी बार आपको लिख लेना है। अब देखिए काम बढ़ गया। ठीक है, काम बढ़ गया। अब सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हैं कि 3 जीरो से ये 3 जीरो काट लिए, 4 दूनी 8 काट लिए, ये 2 दूनी 4 काट लिया। ठीक है, अब आपको पता है नीचे 40 बचा है, 4 2 और बस ये 2 तो 40, 4 और 2 बचा, ऊपर में बचा है 43। अब इसको आपको 5 बार गुणा करना है। तो 43 का 5 बार गुणा करने के बाद जो आंसर आया वो क्या बताऊं मैं, ध्यान से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ 70 लाख 8,443 ये आंसर आया है। नीचे में 40 40, 4 2 8 बचा था, सबका गुणा करेंगे तो 12,800 होगा। ध्यानपूर्वक डिवाइड करेंगे तब जाकर के आपका मिश्र धन निकलेगा, उस मिश्र धन से मूलधन को घटाएंगे तब आपका ब्याज निकलेगा। ये फाइनल आंसर है, पर ये निकालने में आपका हालत बैंड कई समय चला जाएगा। कैलकुलेटर होगा तो उसे कर सकते हैं, नहीं तो फिर कई समय लगना है। लेकिन अगर आप इन्हीं प्रश्नों को या इससे कई बड़े प्रश्नों को शॉर्ट टर्म में बनाना चाहते हैं तुरंत, तब आपको सहारा लेना पड़ेगा लॉग का। अब लॉग वाले चैप्टर में क्या होता है, लॉग देखना पड़ता है और लास्ट आंसर लाते समय एंटी लॉग देखना पड़ता है। अब ये तो आपने बेसिक से समझा, अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा लॉग की सहायता से। ठीक है, तो देखिए, मूलधन है 1500, दर है 4%, समय है 4 वर्ष का। समय यहां रहेगी, दर आपको अंदर में लिखना है, मूलधन बाहर रहेगा, ये आपको पता है। यहां से देखिए क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको जितने भी प्रश्न बनाना है जो बड़े घात में होंगे, आपको इसी से बनाना है, लॉग पद्धति से। तो इनको हमेशा डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आपको इस तरह से लिखना है। और क्या करना है, जो 1 है वो इसमें जुड़ेगा, तो जीरो में 1 जुड़ेगा। देखिए 4 को अगर 100 से भाग करेंगे तो नीचे में 2 जीरो है, तो 2 संख्या पहले दशमलव, अब ये एक संख्या, तो एक संख्या और क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, पॉइंट लगा के शून्य आप लिख सकते हैं। अब इसमें 1 जुड़ेगा तो 1 जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 1.04। अब आपको लॉग देखना है, तो इसका भी लॉग देखना है और इसका भी देखना है, तो आपको 1500 का शून्य देखना है, सॉरी 15 का शून्य। अब वो आपको कैसे देखना है, चलिए मैं बताता हूँ लॉग सारणी की सहायता से। ठीक है, तो बुक में आप लास्ट पेज निकाल लीजिए। ठीक है, लास्ट एकदम। तो देखिए ये रहा आपका लॉग का, आपको देखना है 15 का शून्य, ये रहा 15, ये रहा उसका शून्य, ये रहा शून्य, तो 15 का शून्य में क्या है, 1761 है, इसलिए मैं वहां क्या रखूंगा, 1561 रखूंगा, जो कि मैंने रखा, सॉरी 1761, कितना रखा, 1761, देखिए मैंने 1761 रखा है, दिख रहा है आपको, क्लियर। ठीक, अब सामने में 3 कैसे आया, देखिए, तो सामने में 3 ऐसे आता है ये संख्याएं अगर इसमें दशमलव नहीं है तो ये जितने अंकों की संख्या है, और मान लो दशमलव होता है तो दशमलव से पहले कितने अंकों की संख्या उसमें 1 घटाना है, तो ये कुल मिला के 4 अंकों की संख्या, कितने अंकों की, 4 अंकों की, उसमें 1 घटाएंगे तो सामने में कितना आएगा, 3 आएगा। तो लॉग में आपको 1 घटाना है और एंटी लॉग देखेंगे तो 1 जोड़ना होता है, बस इतना याद रखिएगा। तो देखना समझ में आ गया। अब देखिए आपको इसमें देखना है, पॉइंट लगा है, पॉइंट से पहले का देखते हैं, लेकिन एक ही संख्या तो फिर आप कुल मिलाकर के देखेंगे, तो दोनों जोड़ करके 10 हुआ, 10 का 4 देखना है। ठीक है, तो देखिए 10 का 4 तो चलिए मैं बताता हूं 10 का 4, ये रहा पहला ही लाइन 10 का, पहला लाइन क्या है 10 का, 10 का 4 में क्या दिख रहा है, 0170 मतलब 070। ठीक है, 170, तो हम लिखेंगे यहां पर, इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ठीक, यहां लॉग को हटा सकते हैं क्योंकि ये गुणा करेगा, तो यहां पर आया 0,070। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, या आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो पॉइंट 170 यही था ना, ठीक ठीक ठीक, यही आप कहेंगे। अब 4 का गुणा कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 4 का गुणा तो कर दीजिए, 17 चौक 68 होता है, तो आपको याद रखना है, ओहो ये हो जाएगा ये, ठीक, इस तरह से हो जाएगा 4 का गुणा करने के बाद। अब आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ध्यान से जोड़िए, 0 में 1 जुड़ेगा 1 ही रहेगा, 6 और 8 जुड़ेगा 14 होगा, 14 की 4 हासिल आई 1, 7 और 1 8, 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 6 14। ठीक है, अब 8 6 14 की 4 हासिल आई 1, 1 और 1 2, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 का 2 और सामने में 3 का 3। तो इस तरह से दोनों को जोड़ लिए। अब क्या करना है, एंटी लॉग देखना है, लास्ट में क्या देखना होता है, एंटी लॉग देखना होता है। तो एंटी लॉग देखना है तो पॉइंट से बाद का देखते हैं, पहले का नहीं, तो 0.24 का 4 देखना है। ठीक है, मतलब 24 का 4। अब एंटी लॉग कहाँ होता है, तो एंटी लॉग होता है पीछे। ठीक है, ये हुआ एंटी लॉग। तो देखिए 24 का 4, 0.24 का 4, ठीक है, तो ये 0.24 है, इसका 4, तो ये देखिए लाइन से दिया है ना, 0 1 2 3 4, तो इस ऐसे आना है। ठीक है, तो 24 का 4, तो ये 24 है, और इसका 1 1 2 3 4, 17 54, क्या मिला 17 54। तो आप लिखेंगे
17 54, 24 का 4 देखें। अब एक जो लास्ट है उसको भी देखें, उसको मेन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस कितना है देखिए, एक में, तो एक में मेन डिफरेंस 24 के 4 में शून्य है। देखिए क्या दिख रहा है, शून्य। एक नंबर में डिफरेंस क्या है, शून्य है। दिख रहा है आपको शून्य, ठीक, शून्य है, तो मतलब यही रहेगा, इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे। अब मैंने क्या बोला, एंटी लॉग में पॉइंट से पहले जो है उसमें एक जोड़ते हैं, तो पॉइंट से पहले 3 है उसमें एक जोड़ूंगा तो ये 4 हो जाएगा। अब 4 हुआ, इसका मतलब ये जो मैंने अंक लिखा है, अब ये तो 4 होगा, इतना आपको समझ जाना है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। एक जोड़ने के बाद जो अंक आया, यहां पर उतने अंक को बाद दशमलव लगाना है। तो 4 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, इसका मतलब 1 2 3 4 दशमलव यहां लगेगा। दशमलव बाद कुछ भी नहीं है, मतलब दशमलव आप हटा सकते हैं, तो आपका एक्चुअल आंसर ये हुआ। अतः आप कहेंगे मिश्रधन इतना है। अब आपको ब्याज निकालना है, तो आप a माइनस पी लिखेंगे, और a का मान आपको 1754 पता है, p का मान आपको कितना पता है, 1500 पता है, ठीक है। ठीक, 1700 में 1500 घटाएंगे, 254 रुपए जो बचा वो आपका ब्याज है। अभी आप आंसर देख सकते हैं, ये आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉग देख करके चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रश्न जैसा भी हो, घात चाहे यहां 10 दिया रहे, समय चाहे जो भी दिया रहे, इसको भी आप बना सकते हैं, एक बार ट्राई जरूर करें, इसको भी बना सकते हैं। प्रश्न जो भी हो आपसे सब प्रश्न बनेगा। तो ये क्लास कैसे लगी, ये तरीका कैसे लगा, लॉग देखना आपने सीखा कि नहीं, एंटी लॉग देखा सीखा कि नहीं, क्या क्या नियम बताया था, लॉग में एक जोड़ेंगे, सॉरी एक घटाएंगे, एंटी लॉग में एक जोड़ेंगे, और दशमलव से पहले वाले में मतलब जितने अंकों की संख्या है उसमें एक घटाना है, और यहां जब जोड़ेंगे तो दशमलव से पहले वाले में एक जोड़ना है और उतनी संख्या बाद दशमलव लगाना है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा और सारे प्रश्न आपसे इजीली बन जाएंगे। उदाहरण को बना करके देखिए और इनको बना करके देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।